नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदलाल वनवानी है और वे टू वेलनेस के इस हेल्थ के चैनल में आपका स्वागत है। वे टू वेलनेस लोगों को मदद करता है हेल्दी रहने में और आपको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम हेल्दी और वेल्दी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, भूख शांत हो सकती है पर तृष्णा नहीं। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। भूख अलग होता है और तृष्णा अलग चीज़ होती है। भूख क्या होती है? जैसे हमें भूख लगती है खाना खाने की, यानी पेट की भूख होती है। प्यास लगती है तो प्यास में पानी की भूख होती है। हमें सेक्स की भूख होती है, हमारे पैसा कमाने की भूख होती है। बहुत अलग अलग प्रकार की भूख होती है। तो हर भूख शांत हो सकती है पर तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती है। जिस तरह से हम खाना खाते हैं और हमारा मनपसंद खाना खाने के बाद हमारे पास दोबारा से मनपसंद चीज़ें, यानी आपके फ्रूट्स हों या ड्राई फ्रूट्स हों या मिठाई हो, कुछ भी अच्छी चीज़ अगर आपके सामने आ जाती है फिर भी आप उसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी भूख तृप्त हो चुकी है। आपका भूख शांत हो चुका है। पानी पीने के बाद में आपके सामने कोई अच्छी भी चीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आ जाए या कुछ भी ऐसी चीज़, लस्सी आ जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाए, पर आपका प्यास नहीं है, आपको भूख नहीं है पानी की, तो आपको वो चीज़ तृप्त हो जाने के बाद अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह से जब हम सेक्स भी करते हैं तो उसमें भी एक तृप्ति होने के बाद में हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और बहुत सारी सी चीज़ें हैं। पर तृष्णा क्या है? पैसा कमाने की भी भूख होती है। एक लेवल तक हम पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं और हम लोगों के साथ सम्मान पाते हैं, बट जब हम किसी भी चीज़ में हम तृप्त नहीं होते हैं, पर जैसे कि हम आजकल का आप जैसे दौर देख रहे हैं, चल रहा है, बीमारियों का दौर चल रहा है, हर किसी को मरने का डर है। बट दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पर जब आप हर चीज़ से तृप्त हो जाते हैं तो आपका शरीर, आपका मन, आपका मेंटल अवस्था ऐसी हो जाती है कि अगर आपको मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है। और इसमें मैं आपको एक दोहे से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि जिस मरने से जग डरे, ये कबीर साहब जी का दोहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। यानी जो मरने से डर रहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मुझे खुशी है कब मरहूँ कब पावहूँ पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब मैं उस पूर्ण परमात्मा से मैं मिलकर के एक रूप हो जाऊंगा। ये कब होगा? कब ऐसा आवाज़ आपके मुंह से निकलेगा? जब आपके पास सेटिस्फैक्शन होगा, आपके पास एक तरह का तृप्त आप हो जाएंगे। तृप्त तो होना ही पड़ेगा। अगर आप भूखे रहते हैं तो भागते ही रहेंगे, पैसों के पीछे, नाम के पीछे भागते ही रहेंगे, और पता चलेगा जिस समय आपको उन चीज़ों का एंजॉय करने का टाइम आया तब तक आपका जीवन ख़त्म हो चुका है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कुछ बताना चाहूँगा। एक पर्सन थे और एक राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, वहाँ पर मैं थोड़ा सा खेती करके और अपना गुजारा चला सकूं। तो राजा बहुत दयावान था और राजा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये इतना समय देता हूं, आप सुबह से लेके शाम तक, वो बहुत इसका बड़ा राज्य था राजा का, तो उसने बोला कि आप सुबह से लेके शाम तक दौड़िए और दौड़ने के बाद आप शाम होने के पहले पहले मेरे पास वापस आ जाइए और जितना आपने दौड़ा है उतनी ज़मीन वो आपकी हो जाएगी। अब उसने राजा के पास मांगा था एक टुकड़ा, पर ये मन लालची है। तो उसने जब उसको बोला कि उसको ज़्यादा मिल रहा था, वो दौड़ना चालू किया और दौड़ते देखा उसने, अभी दोपहर हो चुकी थी, सूरज तप रहा था, तो वो थक रहा था, उसका शरीर बेढाल हो रहा था, पानी भी नहीं पिया था, खाना भी नहीं खाया था, पर उसको ज़मीन की भूख थी। आप समझिए, वो भूख उसकी कब की शांत हो चुकी थी, पर ये जो अभी काम करे थे वो थी तृष्णा। वो दौड़ता गया, फिर हो गए 3 बज गए, 3 पहर बीतने को आए, फिर शाम होने को आई। देखा समय पूरा होने वाला, बोला मैं फटाफट दौड़ के पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसको पास उसकी शर्त क्या थी,
उसको राजा के पास वापस भी आना था। और वो वापस जब उसने देखा कि अभी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उसने वापस रिटर्न मारा और दौड़ना चालू किया। दौड़ता गया, स्पीड बढ़ाई, बहुत दौड़ा, दौड़ते और ऐसा हुआ कि उसने जितनी ज़मीन उस पर दौड़ा था उसका अभी रिटर्न आते समय आधे में ही वो निढाल होकर गिर पड़ा। और जितनी ज़मीन उसने वो जीती थी वो ज़मीन उसको मिल भी नहीं पाई। उस तृष्णा की वजह से उसने वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसने अपने जीवन का अंत हो गया। इस शिक्षा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपको एक लकीर खींचनी ही पड़ेगी जहाँ पे आपको तृप्त होना है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो, चाहे वो नाम हो, कुछ भी हो। अगर आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली खुश रहना है तो आपको सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए, आपको तृप्त होना है। आप तृप्त रहेंगे किसी भी अवस्था में, कोई भी बाहरी अवस्था में आप जब सम रहेंगे आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी स्टोरियों के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं और मैंने अपने जीवन में खुद बदलाव किया है। मैं चाहता हूं आपके जीवन में बदलाव हो। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को पुश कर सकते हैं, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो मेरा नया वीडियो आपके पास पहले ही पहुंचेगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ आप बताना चाहते हैं इस स्टोरी के बारे में तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। फिर मिलेंगे कल हम एक नई स्टोरी के रूप में, और तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। सो थैंक यू।